हेलो माय ब्यूटीफुल लियो। सिंह राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। 29 जून से लेके आपका 9 जुलाई कैसा रहेगा, क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आएंगे और उसके बाद आपको मैं ये भी बताऊंगी कि आपका करंट रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा। हस्बैंड वाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो क्या फ्यूचर हो सकता है अब आपके रिश्ते का, क्या एक्शन आपके पर्सन ले सकते हैं। उसके बाद फिर आपको आपके हेल्थ के बारे में बताऊंगी। जो भी चीज़ें आप जानना चाहते हैं एग्जैक्टली आपको पता चलने वाला है। तो जल्दी से पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करके अलाइन हो जाइए ताकि आपके लिए कार्ड्स और मैसेजेस आएँ। ठीक है, तो कनेक्टेड रहिए आप सभी लोग, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ। और अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हो। दुनिया के किसी भी कोने में हो, आप अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ज़रूर लीजिए। ठीक है, कैसे लोगे? सो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल और व्हाट्सअप नंबर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपको सही सेशन चाहिए, किसी के बारे में जानना है, कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, तो ज़रूर से ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है, अगर कॉल सेशन चाहते हो उसी दिन होगी कॉल सेशन, आपके प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे कुछ कार्ड्स ले रही हूँ। सबसे पहले मैं आपके लव लाइफ से शुरू करूँगी कि आपके जो लव लाइफ है उसमें क्या होने वाला है, लव लाइफ में आपको क्या एक्शन लेना चाहिए और यूनिवर्स क्या आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, ये सब पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी कि यहाँ पे ये भी हो सकता है कि अब आपके पर्सन जो है आपको लेकर रिवेंज लेने का सोच रहे हो। ठीक है, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती हैं। और पैनिक अटैक है, ब्रोकन हार्ट है, सैडनेस है, ट्रस्ट की एनर्जी है। तो पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि आपका कोई करंट रिलेशनशिप है जो कि शायद काम नहीं करने वाला है। ठीक है, जो कि हो सकता है कि ख़त्म होने वाला हो, ख़त्म होने के कगार पे हो, ऐसी कुछ एनर्जीज फील हो रही है। आप में से 5% लोगों का रिलेशनशिप सेफ है, प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हो सकता है आपके पर्सन बदलने वाले हो, चेंज होने वाले हो। उस इंसान के अंदर आपको लेकर फीलिंग आ रही है, उस इंसान ने आपके साथ कितना बुरा व्यवहार किया, उन सारी बातों का उनको एहसास हो रहा है। तो हाँ, वो पर्सन आपको लेकर बदल रहे हैं। लेकिन ये 5% लोगों के लिए दिख रहा है कि हाँ, आपका रिश्ता ठीक हो जाएगा। आपके पर्सन आपको पेन दिया, शैटर किया, बिखेरा, ठीक है, आपको ऑब्सेस बना के बहुत ज़्यादा पेन, एंजाइटी दिया, पर अब आपके पर्सन आपको आपके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। आप में से 5% लोगों के इंसान जो है वो अच्छे हैं, समझदार हैं और वो इंसान बदलाव लेकर आएँगे। ठीक है? यिन यांग की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी है, थोड़ा टफ होता है, उनका ठीक हो जाएगा। लेकिन 90% लोगों का, 95% लोगों का दिख रहा है कि आप क्लिंगिंग कर रहे हो, ना छोड़ पा रहे हो, ना आगे बढ़ पा रहे हो, एंग्ज़ायटी में हो। ठीक है? और आपके रिवेंज की एनर्जी, पे बैक की एनर्जी है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ये सोच के साथ हैं कि क्या उसे कभी एहसास होगा जो मेरे साथ उन्होंने बुरा किया, क्या उसको उसका कर्मा मिलेगा? तो ये भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ बहुत बुरा किया है, तो उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। यूनिवर्स उसको उसका कर्मा देने वाला है, पनिशमेंट देने वाला है। तो जो आपके साथ बुरा किया है, लव रिलेशनशिप के बारे में बता रही हूँ, जिसने आपको आपके दिल को तोड़ा, थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा। हो सकता है कि अब थर्ड पार्टी उसको धोखा दे रहा हो, आपके पर्सन को धोखा दे रहा हो, ठीक है, आपको छोड़ रहा हो। लाइक आपको जिसने छोड़ा, अब वो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को छोड़ रहा हो। इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही। तो यहाँ पे ये चीज़ जान लीजिए, जिसने आपके साथ गेम खेला है, जिसने आपकी फीलिंग के साथ गेम खेला है, हो सकता है आप दोनों के बीच में अनवांटेड प्रेगनेंसी भी हुई हो, इस तरह की भी एनर्जीज दिख रही हैं। तो जो जिसने आपको एम्प्टी फील कराया, क्योंकि अभी भी आप एम्प्टी फील कर रहे हैं, बहुत ही ब्रोकन हार्ट, पर उसको उसका कर्मा तो मिलना चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, पर हाँ, उसको उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा इस समय। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। वैसे बहुत सारी रीडिंग में ये बात आता नहीं है, पर आपके रीडिंग में आया है। और अब आप बोलोगे कि कर्मा मिल जाएगा कि तो क्या वो सुधर जाएगा? हो सकता है वो इंसान ना सुधरे, फिर भी वो लड़ाई झगड़े करे, कॉम्पिटिशन करे, आर्ग्यूमेंट करे, हार्श कम्युनिकेशन, बुरे वर्ड यूज़ करे। ठीक है, कर्मा तो मिल जाएगा, लेकिन वो और गुस्से गुस्से वाला टॉक्सिक हो जाए, तो वैसे इंसान से आपको बच के रहने की ज़रूरत है। ये मैसेज है आपके लिए। तो 5% लोगों का रिलेशनशिप सेफ है, लेकिन वहीं 95% लोगों के रिश्ते में टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी, स्टक एनर्जी। और अब यूनिवर्स भी उसके साथ बुरा करेंगे, लाइक बुरा करने का नहीं, लाइक उन्होंने ही खुद आपके साथ बुरा किया, तो उनको पे बैक मिल रहा है, पनिशमेंट मिल रही है, तो और वो नाराज़ हो रहे हैं, तो और वो हो सकता है लोगों के दिल के साथ खेले। इस तरह की एनर्जीज दिख रही है। ठीक है, तो यस, आपको थोड़ा सा सेफ रहने की ज़रूरत है, प्रोटेक्टेड रहने की ज़रूरत है। किसी के साथ भी बाउंड बनाने से पहले अवेयर रहने की, स्पेशली जो आपकी करंट पर्सन है,
वो मुझे अभी बहुत टॉक्सिक दिख रहे हैं। तो उनसे जितना हो सके दूर रहो, साइलेंट रहो, ऑब्ज़र्व करो, देखो, ये चीज़ है। वरना वो ट्रिगर हो सकते हैं और जो आपकी लाइफ़ में हल्की-फुल्की जो हार्मनी है वो और डिसहार्मनी में बदल सकते हैं। अगर अभी उनसे बात करोगे ना 9 जुलाई तक, तो बहुत ही हार्श, बहुत रफ़ली ये बंदा या फिर बंदी जो भी है वो आपसे बात करेगा या बात करेगी। ठीक है? तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? सॉल्यूशन यही है कि आपको थोड़ा-सा आगे बढ़ना चाहिए, अपने गोल, अपनी एक्टिविटी और अपने लाइफ़ के प्रोग्रेस पे ध्यान देना चाहिए, न्यू पेट लेना चाहिए, ठीक है? या फिर न्यू एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहिए, इस इंसान पे ध्यान देने के बजाय। दूसरा, करियर की अगर बात की जाए, करियर लाइफ़ में क्या होगा? तो अपने पर्सनल चीज़ें, पर्सनल मैटर, क्योंकि अभी आप थोड़ा डिस्टर्ब रहेंगे, तो हो सकता है पर्सनल मैटर जाके प्रोफ़ेशनलिज़्म कर दें, ठीक है? लाइक प्रोफ़ेशनलिज़्म में मिला दें। तो यहाँ पे कहा ये जा रहा है कि वर्क प्लेस का काम अलग, प्रोफ़ेशनलिज़्म अलग है और आपका पर्सनल लाइफ़, पेन में हो, लॉस्ट फ़ील कर रहे हो, वो अलग है। वरना आप बताओगे और आपका मज़ाक ही बनाया जाएगा, तो इससे बेटर है कि ना बताओ। और योर क्रिएटिव आइडिया मे नॉट सीम प्रैक्टिकल नाउ। आपके आइडियाज़ तो बहुत क्रिएटिव है लेकिन कुछ प्रैक्टिकल नहीं है, तो ऐसे थोड़ी ग्रोथ होगा। सिर्फ सपने देखोगे, काम नहीं करोगे तो ऐसे कैसे होगा? तो आपको इस पे काम करना है, बट इट कुड बिकम, ये ब्रेक थ्रू लेकर आ सकता है। अगर आपने जो ड्रीम देखा है या कोई प्लानिंग की है, अगर उस पे आप काम कर लेते हो, सिर्फ सपने नहीं देखोगे बल्कि इम्प्लीमेंट कर लेते हो, तो आपकी ज़िंदगी में ब्रेक थ्रू आ सकता है, बड़े बदलाव हो सकते हैं। ठीक है? अब ना आप छोटी-मोटी चीज़ें करना छोड़ो। अब आपको बड़ा सोचना चाहिए। थिंक लॉन्ग टर्म इन करियर, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग प्लानिंग करो, फ्यूचर का बड़ा प्लानिंग करो करियर में, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें तो आपने बहुत कर ली। अब कुछ बड़ा करने का टाइम है, ये आपको यूनिवर्स कहना चाहते हैं। न्यू चैलेंजेस में सरफेस पे आ सकता है, ठीक है? स्टोन की तरह, पत्थर की तरह आ सकता है, स्टम्बलिंग लाइक ब्लॉक आपको कर सकता है, तो ये चीज़ है। लेकिन पंक्चुअलिटी को मेंटेन करके रखना है, ठीक है? अपनी जो आपकी पंक्चुअलिटी है वही बॉस पे इंप्रेशन बनाएगी। हो सकता है इसी की वजह से लोग आपके साथ इंगेज हो जाए, कनेक्ट हो जाए कि यार ये तो, इसके लाइफ में प्रॉब्लम है, ठीक है? ये लाइफ इसकी करियर अच्छी नहीं चल रही, फिर भी देखो कितना पंक्चुअल है, तो हो सकता है कि प्रमोशन मिल जाए, ग्रोथ मिल जाए, ठीक है? तो इस तरह की एनर्जीज मुझे आप में से बहुत सारे लोगों, लाइक लाइक गेम चेंज की एनर्जी दिख रही है। एन आइडिया यू हैव बिन सिटिंग ऑन डिजर्व्स अटेंशन। जो आइडिया आप लेकर बैठे हुए हो, ठीक है, वो जैसे अटेंशन डिज़र्व करता है, तो अटेंशन तब आएगा ना जब उस पे काम करोगे। लोग देखेंगे कि ये इस पे काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है। इट कुड बी अ गेम चेंजर। ये आपकी गेम, लाइक आपकी प्रोफेशनल लाइफ कंप्लीटली चेंज कर सकता है। तो ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है? तो आइडिया को रखो मत, उस पे काम करो, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। ओवरऑल क्या एनर्जी है, क्या आ रहा है? बाउंड्रीज, इस समय थोड़ा बाउंड्री बना कर रखो, ऐसा यहाँ पे यूनिवर्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा बाउंड्री बना कर रखना होगा। तो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है? बाउंड्रीज, देखो यहाँ पे बाउंड की एनर्जी है, ओके? उसके बाद है प्योरिटी। आप प्योर हैं, अपनी प्योरिटी को ख़राब मत होने दो। आप प्योर हो, प्योर ही रहो, ठीक है? किसी के टॉक्सिसिटी, निगेटिविटी या बुरे इंटेंशन की वजह से आप मत बदलो। रिफ्लेक्शन, ठीक है? वो रिफ्लेक्शन थोड़ा देखने को मिल सकता है कि आपके साथ बुरा हुआ या धोखा मिला तो, पर आपको नहीं करना है। आपको खुश रहना है। खुश रहोगे, एक्सप्रेसिव रहोगे, अच्छा काम करोगे, अपने एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहोगे, अबंडेंस ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में आएगा। तो अभी क्या करना है आपको? पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, सही गाइडेंस लेना है तो कांटेक्ट कीजिए मुझसे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, व्हाट्सएप का नंबर मिल जाएगा। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे पहुंच जाएंगे, अपनी सेशन ले सकते हो, ठीक है? परफेक्ट एक्यूरेट रीडिंग होगी। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।